हेलो एवरीवन, एस यादव स्वागत करता है आरबी के स्मार्ट क्लास में। और ये इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। चैप्टर 3 है, क्लास 9th का है और उसका इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ मैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा सिस्टम है जिसके मदद से पोजीशन बता सकते हैं किसी भी पॉइंट का। ओके, एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी पॉइंट का पोजीशन हम बता सकते हैं। ओके, ये रेने डिकार्डस ने एक सिस्टम दिया था। उस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। कार्टेशियन की मदद से हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन बता सकते हैं। एक्सिस एक्चुअली है क्या? एक्सिस एक्सिस एक्चुअली यहां पे दो लाइन बनाए जाते हैं, ये है और ये है। यही दोनों लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ओके, इसी को हम एक्सिस कहते हैं। ओरिजिन क्या है? जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और जहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस मीट करते हैं, इसी जगह को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि एक्चुअली ओरिजिन है कहां पे। ऐसा ग्राफ दे देगा 9th क्लास में। एक बार मैंने देखा 1 नंबर के क्वेश्चन में कि इस तरह के ग्राफ दे देते हैं और ग्राफ देने के बाद बताते हैं, पूछते हैं कि ओरिजिन बताएं, ओरिजिन कहाँ है। तो कई बच्चे तो इसी को ओरिजिन बता देते हैं, पर वो गलत हो जाता है। ओरिजिन एक्चुअली यहीं पे होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं और एक्स एक्सिस बोलते हैं। वाई एक्सिस क्या होता है? वाई ओ वाई डैश इज वर्टिकल एक्सिस, और इसी को वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। और ओ जो है ओरिजिन पॉइंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिख कर दिखाओ। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम क्या लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्स ओ एक्स डैश इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वर्टिकल एक्सिस लिख करके दिखाओ। तो वर्टिकल एक्सिस होता है वाई ओ वाई डैश इज द वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट, क्वाड्रेंट क्या होता है? ये मैं लिख देता हूं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट फास्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट थर्ड, और ये क्वाड्रेंट फोर्थ। एक्चुअली क्वाड्रेंट होता क्या है? ये क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज चलता है ये, यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट अगर ये है तो क्वाड्रेंट सेकंड ये होगा, क्वाड्रेंट थर्ड ये होगा और क्वाड्रेंट फोर्थ ये होगा। ये क्वाड्रेंट होता है। क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक है, प्रश्नावली 3.1। क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन है ये,
3.1 का, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। माना ये टेबल है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, माना ये टेबल है, टेबल ही बना देता हूं। सपोज दिस इज अ स्टडी टेबल, और आप अपने दोस्त को कैसे बताएंगे कि लैंप टेबल के किस साइड रखी है। यहाँ पे लैंप रखी है, तो क्या आप दोस्त को, अगर कोई दोस्त आ जाए उसको आप, या कोई आप दूर में है और कोई दोस्त आ जाता है, तो उसे आप कैसे बताएंगे कहाँ पे टेबल के बीच में रखी हुई है। ओके, तो इसे बताने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ये पता लगता है कि हम इस जगह पे मैंने रखा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसमें अगर हम सेट करेंगे तो ये पता लग जाएगा कि टेबल कहां पे रखी है, टेबल पे लैंप कहां पे रखी है। सपोज दिस इज अ स्टडी टेबल, और इस पे एक लैंप रखी हुई है, दिस इज लैंप, स्टडिंग लैंप रखी हुई है। आप अपने दोस्त को कैसे समझाएंगे कि स्टडी लैंप कहां पे रखी हुई है। तो इसे बताने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हेल्प ले सकते हैं, मदद से इसकी पोजीशन और डायरेक्शन दोनों बता सकते हैं। ओके, तो इसी चीज को मैं यहां पे बाहर निकाल लेता हूं। ये कुछ ऐसा ही है, ऐसा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का है, तो कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक हम, अगर ये टेबल को खोला जाए, अगर टेबल को देखा जाए तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, ये टेबल कुछ ऐसा ही दिखेगा। अगर इसे बाहर वाले पोर्शन को अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा ही दिखेगा ये। तो इसमें ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स है, ये एक्स डैश है, और ये वाई डैश है। ओके, ये ओरिजिन पॉइंट 0 है। हमें ये टेबल की डायरेक्शन बतानी है, इसकी टेबल लैंप की डायरेक्शन बतानी है कि टेबल पे जो टेबल लैंप रखी है वो कौन सी साइड रखी हुई है। अगर कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उसे आप क्या कहेंगे, राइट साइड रखी है, लेफ्ट साइड रखी है, बीच में रखी है, साइड में रखी है, क्या आप बोलेंगे, ऊपर रखी है, नीचे रखी है, नीचे टेबल के अंदर रखी है। ओके, तो उसके डायरेक्शन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। माना ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। ओके, अगेन इसी तरह से इसमें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। इसमें 1 2 3 4 हमने इसलिए नहीं दिया बिकॉज कि ये टेबल की सरफेस जो है सीधी है या नहीं है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि, क्योंकि मेजरमेंट भी, एक्चुअल मेजरमेंट भी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने एबीसीडी से इसे डिनोट कर दिया। ओके, टेबल लैंप हमारा कहाँ है, टेबल लैंप हमारा इस पोजीशन में है, यानी कि सी पोजीशन पे है। कुछ ऐसा लाइन में ले लेता हूं यहाँ पे, ऐसा, और यहां से ये डी पोजीशन पे है। यहां से एक टेबल लैंप यहीं पे रखी हुई है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि कहाँ पे रखे, क्या बता सकते हैं उसे। और माना यहाँ पे ये जो टेबल लैंप रखी है उसे टी एक पॉइंट मान लिया मैंने। तो जो टेबल लैंप की जो पोजीशन डिफाइंड हो रही है, वो पोजीशन डिफाइंड जो हो रही है, तो उसे मैं ये लिख सकता हूँ, लास्ट में यही आंसर होगा इसका। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर इसका क्या होगा, ये कि पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप defined by defined by D, D, C, यही इसका आंसर है।
पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप इज डिफाइंड बाय डी कॉमा सी, यानी कि ये जो पोजीशन है वो हमारा क्लियर कर दिया कि ये पोजीशन, यही पोजीशन इसकी है और ये पोजीशन इसकी है। तो इसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक दूसरे को बता सकते हैं कि डी और सी, डी कॉमा सी पॉइंट पे वो टेबल लैंप रखी हुई है, तो आदमी आसानी से ज्योमेट्री ढूंढ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.1 कह रहा है एक शहर है और ये शहर में मेन रोड है जिसका डायरेक्शन, मेन रोड, ये शहर में एक मेन रोड ये है और एक मेन रोड ये है, दो मेन रोड है जिसका डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है। जो हमारा बाएं साइड में, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगा वो वेस्ट है, जो राइट हैंड साइड पे पड़ेगा वो ईस्ट है। जो हमारे सर के ऊपर पड़ेगा वो नॉर्थ है और जो नीचे पड़ेगा वो साउथ है। ओके, तो यहाँ पे अब इसमें ये भी लिख सकते हैं वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट, ईस्ट इज ऑन द राइट, और ये जो रोड है, ये जो ब्रांचेज जो हैं, ये ब्रांच रोड है, ये ब्रांच रोड एक बिल्कुल पैरेलल है, पैरेलल टू दिस वन। ये ब्रांच रोड है जो बिल्कुल पैरेलल है। हमें स्ट्रीट बनानी है, ये स्ट्रीट है, एक स्ट्रीट, दो स्ट्रीट, तीन स्ट्रीट, चार स्ट्रीट और 5 स्ट्रीट। जस्ट ड्रा अ स्ट्रीट। अब इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 2.5, 2 हमारा कहाँ पे है, 2.5, S2 की बात कर रहा हूं और S5 की बात कर रहा हूं। तो 2.5 हमारा कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है। इसको मैं साइड में लिख देता हूं, 2.5 या 2.5, ये मैंने लिख दिया। अगेन दूसरा हमारा बन रहा है 4 और 3, 4 और 3 यहाँ पे बन रहा है, ये 4 और 3। ओके, अगेन जो हमारा पूछ रहा है वो कहाँ बन रहा है, 3 और 4, 3 और 4 यहाँ पे बन रहा है, ये 3,4, ये एक्सिस है। ओके, कह रहा है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 200, अगेन 200, अगेन 200, अगेन 200, अगेन 200, ऐसे है ये। पहला क्वेश्चन का आंसर है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट। तो पहला का मैं आंसर जो दे रहा हूं इसमें 2 आंसर्स दिए हुए हैं। पहला का हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, तो इसमें 1 and unique can be called as 4 and 3, 4,3। सेकंड क्वेश्चन का इसका आंसर होगा, सेकंड का यूनिक मीन्स 1 ही बन रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं बन रहा है, एक ही बन रहा है। 4 और 3 का मात्र एक ही बन रहा है। और दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, यूनिक एंड 1 कैन बी कॉल्ड 3 and 4, 3,4। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन साथ में दिया है। एक्सरसाइज 3.1 का 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।